विपक्षी एकता को मजबूत करने दिल्ली गए हैं। कितने कितने सफल होंगे नीतीश कुमार? भैया जगजीवन बाबू ले लीजिए, ललित नारायण मिश्रा जी, हमने राजेंद्र बाबू के बाद को एक बार नहीं, अब बिहार की डेमोक्रेसी को सेव किसी ने किया है, लिच्छवी गणतंत्र से लेके आज तक, चंद्रगुप्त चाणक्य से लेके मंडन मिश्र तक। यदि हमने दुनिया बनाने में सबसे बड़ी भूमिका किसी ने निभाई है तो बिहार है। और यदि आज हमने फिर हम एक नए लोकतंत्र की परिभाषा को परिभाषित करते हैं और संविधान बचाने की बात करते हैं, और इस कंट्री में जो 5-6 संस्थाएं हैं जो कंप्लीट कोलैप्स खत्म होने की ओर, बड़ा हमला है उस पर, और यदि हम चाहते हैं कि वो संस्थाएं जिंदा रहे और मजबूत हो, डर और नफरत का कोई आधार ना हो, अदानी अंबानी 9.5 लाख करोड़ और भारत की जीडीपी 1.5 लाख करोड़, और अर्थव्यवस्था की बात ये करते हैं जहाँ 1.5 लाख और अदानी की 9.5, मनमोहन सिंह जी के समय 2% जीडीपी 3 लाख तक आई मात्र। तो हमको आप बताइए ना, दुनिया एक बार थोड़ी अर्थव्यवस्था में, हम मनमोहन सिंह को क्यों नहीं देख रहे हैं? और ये 8, 9 से 7 से ये फिर आए फिर गए, और अर्थव्यवस्था हमारी 1.5 लाख से ऊपर नहीं गई, और एक व्यक्ति की अर्थव्यवस्था 9.5 लाख करोड़ चली गई। क्या बोलते हैं? तो नीतीश कुमार जी यदि एक संकल्प के साथ पुनः 13.5 करोड़ की जो भारत का जज्बात है, जहां बिहार ही एक है जहां नफरत और डर का कोई जगह नहीं है, जहां अदानी अंबानी सीबीआई ईडी काम नहीं करती है, जहां हम मरने की तैयारी कर लेते हैं, तो आज बिहार के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है खुद के को बचाना और भारत को सेव करना। आरसीपी सिंह और जायसवाल जी दोनों हमलावर। सर देखिए ना, आरसीपी जी बता रहे थे। नहीं, आरसीपी जी या जायसवाल जी, मैंने तो कहा वो आरजेडी से वोट मांगने वाला वोटफुल जायसवाल, और बाप पिता भी इनके रहे। ये कौन वेटनरी के डॉक्टर हैं, कहाँ पढ़े लिखे, भगवान जाने कौन किताब कॉपी पढ़ के, इनको कुछ पता ही नहीं है। इनको पहले पता करना चाहिए कि अडवाणी जी कहाँ है, अटल जी का ये हंस क्यों हुआ, मुरली मनोहर जोशी जी कहाँ हैं। इनको पता करना चाहिए कि उद्धव ठाकरे जी को आज बाला साहब ठाकरे के परिवार का क्या हश्र हुआ, उमा दीदी का क्या हश्र हुआ, नीतीश कुमार को मारने की तैयारी क्यों हुई, मुफ्ती मोहम्मद सईद का क्या हश्र हुआ, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री का क्या हश्र हुआ, गडकरी जी और राजनाथ सिंह आज हाशिए पर क्यों हैं। तो इनको पहले सूप बाजा तबाजा चलनियों बाजा है, जिसका कोई अगा पगा नहीं। अब ऐसे लोग जिसका अपना खनगोजा टाइप के लोगों के बारे में आप बात करते रहते हैं, जिसका ना हड्डी ना पगा ना कुछ, और वो अनुकंपा पर कभी इधर कभी उधर। और भैया मैं तो साफ कह रहा हूँ, आरसीपी सिंह हमलावर। अब आरसीपी जी के बारे में वो देखिए, वो बेचारा आदमी है, वो कोई मतलब, एक तो इस कंट्री के किसी भी आप जो जिस लायक है उससे काम लीजिए। कोई पढ़े लिखे लोग हैं, काम लीजिए, कोई साहित्य का काम करते हैं, लीजिए, कोई कॉरपोरेट है, काम लीजिए, लेकिन कॉरपोरेट को अर्थव्यवस्था खत्म करने का तो काम नहीं लीजिएगा ना। जहां अर्थव्यवस्था आप एक जगह केंद्रित कर दीजिएगा, तो आपने एक आईएएस को जो नौकर था, नौकरशाह का काम करता था, जो नीतीश कुमार जी जिनको अपने बच्चे की तरह पाले और जिस थाली में खाया वहीं छेद किया, जब ये नीतीश कुमार के नहीं हुए तो जिंदगी में किसी का होंगे। तो बीजेपी को ये समझ लेना चाहिए, नरेंद्र भाई मोदी जी, जिस दिन आप हटिएगा, सबसे पहला कोई पीठ में खंजर भोंकेगा तो ये भोंकेगा। जिस दिन शिखंडी टाइप के लोग तो हैं ही, ये सब है क्या? ये सब है क्या? ऐसे नेता क्या होते हैं जिनका अपना कोई चाल चरित्र चिंतन, ये कहते हैं ना कि पोल खोलेंगे, तो इनका कितना पोल है, और नेताओं का जो शराब शबाब कबाब में डूबा हुआ पोल है, ये किसी से छुपी है? ये जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, तो इसीलिए ऐसे नेता जिनका कहावत है ना, सूप बाजा तबाजा शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकना, और वो जो लालटेन अंतिम में जब डिबिया तेल बुझाता है तो भूख से न पड़ता है, तो सैया भेल कोतवाल तो डर काहे का नहीं, Z+ मिल जाएगा। और अदानी और सीबीआई का थैला, ईडी का कॉर्पोरेट, और उसके बदौलत बंदूक चलाने की बात करता है ये। तो इसीलिए ऐसे ही लोग हैं
और ऐसे ही लोगों के आचरण के कारण, शिखंडियों के कारण आज राजनीति की सुचित्रता और सत्यता और राजनीति की जो एक कभी एक सोच होता था कि विचारों के साथ रहें, तो जिसका कोई विचार नहीं, उसका कोई जात धर्म नहीं। कार्तिक सिंह फरार हैं जो भैया कार्तिक सिंह जी को की पत्नी है जो सर कराजो सिंह जी की पत्नी हमेशा राजनीति करते रहे, जब मन आए तब उसका कोई इस्तेमाल करे। यदि उनको डर है तो सरकार सुरक्षा देगी और देना चाहिए सरकार को किसी भी कीमत पर। मैं चाहता हूं कि सरकार सबसे पहले उसकी सुरक्षा करे। और कार्तिक सिंह जी यदि हाईकोर्ट गए हों तो मुझे नहीं पता, उनको राइट है किसी न्यायालय जाने का, लेकिन यदि राजद को और मजबूत करना चाहते हैं तो उनको जाके न्यायालय में बेल ले लेना चाहिए, फिरार नहीं रहना चाहिए। इससे यह सवाल खड़ा होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे किसी लोगों को तवज्जो ना मिले जिससे सरकार पर उंगली उठता। सर विपक्षी एकता हुई, कांग्रेस साथ में करा रही, तो फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अगर नीतीश जी सर, को समझ यहाँ से में सब नहीं। नीतीश जी को यहाँ प्रधानमंत्री के लिए आगे कर रहे हैं, कोई बेचैन राहुल गांधी खुद प्रधानमंत्री के लिए है। कौन प्रधानमंत्री के लिए आगे कर रहा है? कांग्रेस मानती है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के भैया लिए योग्य है। बेचैन आत्मा, परेशान आत्मा सबसे ज्यादा चिंता है ये आप ही चैनल और इन लोगों को क्यों होता है? कहाँ कोई कह रहे हैं कि स्वयं भू भगवान हम पर प्रधानमंत्री। हमने तो कहा कि जेपी की भूमिका में नीतीश जी को आ जाना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर जी का रोल, जगजीवन बाबू, ललित नारायण मिश्रा जी, फिर रामविलास जी, लालू जी। अब जो परिस्थिति है इस कंट्री को सेव करने की, मैंने कहा डेमोक्रेसी को हमेशा सेव बिहार किया है, बिना लोभ लालच के, बिना डर के। देखिए एक ईमानदार व्यक्ति तो नीतीश जी हैं। प्रधानमंत्री कोई आज तो कोई बन नहीं रहा है, और जो आज प्रधानमंत्री बनने की बात करता हो और कांग्रेस से अलग हट के बीजेपी से लड़ने की बात करता हो तो समझ लीजिएगा वो बीजेपी की बी टीम है। कांग्रेस मुक्त नहीं, कांग्रेस युक्त हो गई है। सिंधिया जी से लेके जीतन से लेकर जितना उठाइएगा, गुलाम नबी आज़ाद, आसाम का मुख्यमंत्री, चारों तरफ कांग्रेस। इसको कांग्रेस से नफरत नहीं है, इसको राहुल गांधी जी से नफरत है, उस परिवार से नफरत है। परिवारवाद और वंशवाद में सबसे ज़्यादा ढुके हुए तो बीजेपी है। आप ले लीजिए उठा के, उद्धव ठाकरे, ये अनुराग ठाकुर से लेकर के सिंधिया जी से लेकर, किसका बेटा पत्नी पुतौह एमपी नहीं है? और किस परिवारवाद और वंशवाद को कांग्रेस से लाके मंत्री नहीं बनाए? तो आज प्रधानमंत्री कांग्रेस तो आजीवन प्रधानमंत्री, कांग्रेस हमेशा खाद रही है। और कांग्रेस में प्रधानमंत्री बनने का राहुल गांधी को लोभ लालच होता ना तो मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री बने थे ना, तो 5 साल के बाद राहुल गांधी जी बन गए होते, ओथ ले लिए होते। एक बार भी मनमोहन सिंह जी को अलग करके नहीं, 10 साल के बाद तो 7 साल के बाद बन गए होते, 3 साल के लिए हो जाते प्राइम मिनिस्टर अपने। तो राहुल गांधी जी कंप्लीट रूप से भारत को बचाना, और आज जो हालात है महिलाओं की, मजदूरों का, किसानों का, युवाओं का, जो जीडीपी की, अर्थव्यवस्था की, इस पर उनकी गहरी चिंता है। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर इतना देख चुके हैं ना राहुल गांधी कि उनके हर्ष विषाद में वो कहावत है, मियाँ जाने प्याज के स्वाद। इतना अब किससे पूछिए प्याज का स्वाद हम क्या जाने, हम इतना प्याज खाते हैं। अब आप नेहरू परिवार से आप पूछिएगा पीएम का हर्ष विषाद, 33 साल से लेकर के अभी तक नेहरू परिवार, खास तौर पर कांग्रेस में एक भी आदमी राहुल गांधी जी का एक भी दूर दूर तक 33 सालों से पीएम सीएम नहीं है। फिर भी बीजेपी को सबसे ज़्यादा डर कांग्रेसियों से क्यों लग रहा है?